नमस्कार। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे अच्छे से होंगे और आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। कल 4 अक्टूबर को यूपीएससी द्वारा सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तो इस परीक्षा के आयोजन के संबंध में हमने विचार किया कि आप सब लोगों से कुछ बातचीत की जाए। और चूँकि आप सबके लिए बहुत बड़ा दिन है तो हमारे लिए भी बहुत बड़ा दिन है, तो इस परीक्षा से संबंधित जो है कुछ बातें कर ली जाए। डियर स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस परीक्षा के लिए। और मैं जानता हूं कि ये परीक्षा आप सब लोगों के लिए बहुत मायने रखती है। काफ़ी समय से आप सब कुछ छोड़ छाड़ करके इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। और मुझे बहुत खुशी है कि आप सब ने जो है इस परीक्षा में अपीयर होने का निर्णय लिया है, क्योंकि ये निर्णय अपने आप में बहुत बड़ा निर्णय होता है जब हम जीवन में ये तय कर लेते हैं कि हमें क्या करना है। तो मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं आप सबके लिए। इसके अलावा इस परीक्षा में अपीयर होने के लिए कुछ बातें जो मैं आप सब लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ, कुछ एक अनुभव जो मैंने जीवन में लिए हैं उनको भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि इस बार यूपीएससी ने आपके एग्जाम सेंटर्स को आपके स्टेट से बाहर, मानो आप दिल्ली में है तो फरीदाबाद बल्लभगढ़ में आपका सेंटर उन्होंने तय किया है, या आप कोई एक डिस्ट्रिक्ट में है तो आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जा करके आपको एग्जाम सेंटर में अपीयर होना है और वहाँ एग्जाम में बैठना है। तो एक बड़ा चैलेंज इस कोविड के टाइम ये है कि सुबह 9:30 बजे से आपकी परीक्षा है। जो फर्स्ट पेपर है 9:30 बजे से है, तो आपको सुबह टाइम से निकल जाना है। और किस तरह से आप पूरा ट्रांसपोर्ट जो है कवर करके पूरा एरिया जंप करके आप अपने एग्जाम सेंटर में पहुंचते हैं, तो ये एक बड़ी चुनौती आप सबके लिए है। और इस चुनौती के लिए भी मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मुख्यतः बात करने का आपसे जो है मेरा वजह भी मुख्यतः ये है कि मैं चाहता हूं कि आप कहीं ये ना सोच लें कि कोविड का समय है और आपको अदर स्टेट जाकर के एग्जाम में अपीयर होना है, तो कहीं आप एग्जाम में बैठना कैंसिल ना कर दें। इसलिए मैं ये वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ना चाहता था। तो मेरा सुझाव ये है कि चाहे कोई भी चुनौती आपको झेलनी हो, किसी भी चुनौती का सामना करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे आपको किसी भी तरह से ट्रेन से जाना हो, बस से जाना हो, या आपको कैब करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन निश्चित रूप से आप इस परीक्षा में ज़रूर अपीयर हों। आपने काफ़ी समय से तैयारी की है, तो अपनी तैयारी को भी जांचने का एक अच्छा माध्यम, एक अच्छा जो है अवसर आप लोगों को मिला है। तो आप कल अवश्य इस परीक्षा में अपीयर होंगे, ऐसी मुझे अपेक्षा है। इसके अलावा मैं आपको एक सुझाव ये देना चाहता हूँ कि चाहे वो कोई परीक्षा हो या जीवन में कोई भी क्षण हो, हमें हमेशा हर चीज़ में क्वालिटी का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो माइनस मार्किंग वाली हमारी परीक्षाएं हैं, नेगेटिव मार्किंग वाली हमारी जो परीक्षाएं हैं, वो हमेशा क्वालिटी को डिमांड करती हैं। जिस तरह से ज़िंदगी हमसे क्वालिटी की डिमांड करती है, हमेशा जिसके पास क्वालिटी है वो आगे बढ़ेगा। अगर आप क्वालिटेटिव आंसर्स को सेलेक्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो मेरा सुझाव ये है कि आप जीवन में हो या परीक्षा में हो, क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पे ध्यान देंगे, तो आप अपने आंसर्स में क्वालिटी को ज़रूर मेंटेन करेंगे। और ज़्यादा को सेलेक्ट करने के बजाय आप क्वालिटेटिव आंसर्स देंगे, क्वालिटेटिव अप्रोच अपनाएंगे। और निश्चित रूप से अगर आप क्वालिटेटिव अप्रोच अपनाते हैं तो आप प्रीलिम परीक्षा ज़रूर क्वालिफाई कर लेंगे। ऐसा मेरा आप सब लोगों के लिए सुझाव है और ऐसा मेरा मानना भी है। चाहे जीवन की भी बात हो, जीवन में जहां आप क्वालिटी को फोकस करते हैं, क्वालिटी का ध्यान रखते हैं, आप क्वालिटेटिव पीपल के साथ जो है वो गैदर करते हैं, आप अच्छे लोगों को अपनाते हैं, आप क्वालिटेटिव फ्रेंड्स को जो है अपने सर्कल में जोड़ते हैं, आप क्वालिटेटिव लोगों से जुड़े रहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा जो है अवसर होता है उनसे सीखने का, और ये आपके अंदर भी एक हुनर पैदा करता है। तो आप क्वालिटी को हमेशा फोकस कीजिए, क्वालिटी का हमेशा ध्यान रखेंगे, ये ऐसा मेरा मानना है और मेरा सुझाव है आप सब लोगों के लिए। इसके अलावा दूसरा सुझाव मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि कल आप जब प्रीलिम परीक्षा में अपीयर होकर के घर आएँ तो आप तुरंत मेंस की तैयारी शुरू कर देंगे, और साथ ही साथ आप इंटरव्यू के लिए भी एक बड़ी सी अप्रोच बना लेंगे। क्योंकि आने वाले समय में चाहे इस बार आप क्वालिफाई करें, नेक्स्ट टाइम करें या कभी भी करें, मेरी जो है अपेक्षाएँ हैं कि आप इसी बार क्वालिफाई कर लें, तो आप इंटरव्यू की तैयारी भी साथ ही साथ शुरू कर देंगे। एक इंटरव्यू के लिए एक जनरल अप्रोच अभी से अपने माइंड में आप सेट करना शुरू कर देंगे। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आप अपनी पर्सनैलिटी में अगर डेवलप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उनमें से 2-4 बातें ये हैं कि आपके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको दूसरे को भी रेस्पेक्ट देनी सीखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंटरव्यू में अपीयर होते हैं तो जो इंटरव्यूअर है वो आपके अंदर ये देखना चाहते हैं कि आपके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट है कि नहीं, साथ ही साथ आप दूसरों को कितना रेस्पेक्ट देते हैं, एक बड़ा मायने ये रखता है। दूसरी चीज़ है विनम्रता। विनम्रता अगर आपके अंदर है और दूसरे के प्रति आप विनम्र हैं तो निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और तीसरी चीज़ है एक्सेप्टेंस। अगर आप स्वीकार करना सीख गए हैं, अगर आप अपने आप को स्वीकार करते हैं जैसे हैं,
आप अपने को स्वीकार करते हैं, साथ ही साथ आपको दूसरे को भी स्वीकार करना सीखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जीवन में मिस्टेक की है, अगर आपने कोई गलत उत्तर दिया है, यदि आपको नहीं पता है तो आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। जीवन में माफ़ी मांगना एक बहुत बड़ा गुण है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट योर फॉल्स। आई काउंट हिम ब्रेवेस्ट हु एक्सेप्ट्स हिज फॉल्स। मैं मानता हूँ कि जीवन में सबसे बहादुर वही है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीख जाता है। तो आपको यदि कुछ आता नहीं है, कोई कमी या कोई गलती आपने कर दी है, तो उसको आप स्वीकार कर लेते हैं, तो ये आपकी हिम्मत का परिचायक है। ये इस बात का द्योतक है कि आप कितनी साहसी हैं, आप अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीख गए हैं। तो ये आपको इंटरव्यू में भी ये अप्रोच रखनी है। अगर प्रीलिम परीक्षा में जिस भी तरह से आपकी प्रीलिम परीक्षा होगी, आपको उससे स्वीकार करना चाहिए कि परीक्षा किस भी तरह से आए, किस भी तरह से आपने दी, आपको स्वीकार करना है। फॉल्ट हमेशा अपनी होती है, दूसरे की नहीं। ये आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। कभी भी दूसरे को ब्लेम करने से पहले आपको अपने मन में देख लेना चाहिए कि हमारी तरफ से कैसा रेस्पॉन्स रहा। इसलिए आपको बहुत ही बड़ी अप्रोच जो है रखनी है, और दुनिया को जीतने से पहले आपको अपने आप को जीतना चाहिए। कहते हैं ना, दूसरों को की जय से पहले खुद को जय करें। द मैन हु विन्स हिमसेल्फ विन्स द वर्ल्ड। जो अपने आप को जीत लेता है वो दुनिया को जीत लेता है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यू नेवर नो हाउ मेनी टाइम्स यू विल हैव टू फाइट अ बैटल टू विन इट। आपको पता नहीं होता है कि कई बार एक युद्ध को जीतने के लिए आपको उसे कितनी बार लड़ना पड़ सकता है। तो आप एक बहुत बड़ी अप्रोच लेकर के शुरुआत कीजिए, और मुझे पूरा यकीन है कि एक न एक दिन जो है आप इस परीक्षा में ज़रूर सफल होने वाले हैं। मैंने जिस दिन भी आपको एक लक्ष्य दिया था, उस दिन मैं जानता था कि आपने इस लक्ष्य तक पहुंचना है, इसीलिए मैंने आपको एक लक्ष्य दिया था, और मैं जानता हूं कि आपने ये कर देना है। मैं जानता हूं कि आप एक दिन ज़रूर सेलेक्ट होने वाले हैं, और मुझे इस बात का भी यकीन है कि आप इस बार भी सेलेक्ट होकर के आ सकते हैं, और उस दिन का भी मुझे इंतज़ार है जब आप सेलेक्ट होने वाले हैं। तो आप जनरल अप्रोच अपनाइए, बहुत बड़ी अप्रोच अपनाइए, और आने वाले समय की आप अभी से तैयारी कर लेंगे। और एक चीज़ को स्वीकार कर लीजिए, एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ा गुण है। अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेना सीख लेना चाहिए, अपनी शॉर्टकमिंग्स को स्वीकार कर लेना सीखना चाहिए, और एक लंबी अप्रोच, लंबा मार्ग दूर घर, बहुत लंबा रास्ता एक तैयारी का जाता है। और दूसरी चीज़, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको लगातार इस तैयारी में बने रहना पड़ेगा, और सिर्फ आप सिविल सर्विसेज की ही तैयारी करें। मेरा एक मानना ये है, कई लोग एक सुझाव देते हैं कि आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बाकी सारे एग्ज़ाम में भी अपीयर हो लें, ताकि कम से कम आपको कोई एक जॉब तो मिल ही जाए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, पहले मैं ऐसे ही सोचता था, लेकिन मेरा अब ये मानना है कि अगर आपको इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए क्वालिफाई करना है तो आप इस परीक्षा के पीछे पड़ जाइए और इसी परीक्षा के पीछे लगे रहिए। क्योंकि मैंने बहुत एग्जाम में देख लिया है, बहुत सारे मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं कि अगर आप सब की तैयारी करेंगे तो एक भी नहीं मिलेगा। कहते हैं ना, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर आप एक की तैयारी करते हैं तो वो एक आपको मिल जाता है, लेकिन अगर आप सब की तैयारी करते हैं तो कई बार वो सब नहीं मिलता। इसलिए नहीं मिलता क्योंकि यूपीएससी और एसएससी और जो ग्रुप सी के एग्जाम्स है, क्लरिकल के एग्जाम्स हैं, उन परीक्षाओं में बहुत बड़ा फ़र्क है, अप्रोच का फ़र्क है। निश्चित रूप से तैयारियों में कुछ कॉमन सिलेबस तो होता ही है, लेकिन कॉमन सिलेबस के अलावा भी अप्रोच में बड़ा डिफरेंस है। तो अगर आप यदि अपने माइंड सेट को तैयार कर लें, माइंड को सेट कर लें तो फिर तो ठीक है। लेकिन मेरा सुझाव ये है कि अगर आपको यूपीएससी करना है तो यूपीएससी और पीसीएस की ही तैयारी आप करें और लगातार उसी अप्रोच को लेकर के आप चलें, ये सा मेरा मानना है। नहीं तो मेरा अनुभव ये कहता है, अगर आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आप एक कंबाइन अप्रोच लेकर के चलिए, तो आपको कोई ना कोई जॉब जरूर मिल जाएगी। लेकिन अगर यूपीएससी आपको तैयारी करनी है तो आप यूपीएससी के पीछे पड़ जाइए, उसी की लगातार तैयारी करिए और एक ब्रॉडर अप्रोच आप लोगों को अपनानी पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आप एक कूल माइंड होकर के शांत मन से जाकर के परीक्षा दीजिए और ये स्वीकार कर लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इस बार हो या अगली बार हो, आपको इस परीक्षा के पीछे पड़ना है और आपको क्वालिफाई होना ही है। और एक लंबी अप्रोच के लिए, लंबी लड़ाई के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और चाहे कुछ भी हो, आपको ब्रेक नहीं देना है अपनी प्रिपरेशन में, लगातार आप अपनी नेक्स्ट स्टेप की तैयारी आप शुरू कर देंगे। और मेरी तरफ से आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप सब लोगों को मेरा ये मैसेज पहुँच जाए और थोड़ा बहुत आप सब लोगों को मेरी इस वीडियो के माध्यम से मोटिवेशन मिला होगा। और मुझे भी खुशी होगी आने वाले समय में जब आप मुझे मैसेज करेंगे कि आपकी प्रीलिम क्वालिफाई हो गई है, और जब आप मुझे बताएंगे कि आप नेक्स्ट स्टेप के लिए कैसी तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा। तो आप सब लोग अब बिना देरी किए हुए कल की तैयारी कर लीजिए, अच्छे से एक बार फाइनल टच दीजिए अपनी प्रिपरेशन को, और आगे की तैयारी के लिए कल के बाद तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और मुझे आप सब पर पूरा भरोसा है
और मुझे आप सब पर बड़ा गर्व भी है कि आप सब लोगों ने ये निर्णय लिया है कि आप यूपीएससी की परीक्षा में बैठेंगे, इसको क्वालिफाई करेंगे। और जो स्वप्न आपने देखा है, आपके माता पिता ने, हम सब ने आपके लिए देखा है, निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कि आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं। शांत मन से लंबा लक्ष्य लेकर के आप एक पॉजिटिव अप्रोच अपना करके एक लंबी लड़ाई के लिए आप तैयार रहेंगे, और चाहे कुछ भी हो जाए, कल आपने इस परीक्षा में ज़रूर अपीयर होना है और आपको इस परीक्षा को देना ही है। आप कसम खा लीजिए कि आपको इस परीक्षा में जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। 9:30 बजे से पहले आपको वहाँ तक पहुँचना है। जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ तक आपको जाना ही है। तो मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं आप सब लोगों के लिए। और अगर आपको मेरा मैसेज मिला, आपने ये वीडियो देखा और सुना और आपको ये मैसेज मिला, तो मैं चाहता हूँ कि आप YouTube लिंक पर जा कर के ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको मेरा मैसेज मिल गया है। ज़रूर मुझे बताएं कि आपको मेरा मैसेज मिल गया है। मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। आने वाले समय के चैलेंजेस के लिए आप खूब तैयारी कर लें और जाइए और दुनिया में छा जाइए, नाम रोशन कीजिए अपने माता पिता का। थैंक यू।